हर्षित राणा बहुत से टीम इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार होने वाला है। हालांकि शुरुआत में अपोज बहुत ज्यादा हुए थे हर्षित राणा को लेकर के, भाई इस प्लेयर को क्यों चांस दिए जा रहे हैं, इस प्लेयर को क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों इन्हें मौके दिए जा रहे हैं, बार बार इन्हें क्यों गौतम गंभीर प्रमोट कर रहे हैं। गौतम गंभीर को भी बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी, हर्षित राणा को भी बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी, लेकिन एक समय इन्वेस्ट करने के बाद हर्षित राणा उसका आउटपुट डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, अपना जलवा बिखेर रहे हैं, अपनी जादू दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर भाई हर्षित राणा जो है टीम इंडिया के हम लोग कहें तो भाई अगले हार्दिक पांड्या बनने की ओर अग्रसर है। वो अगले हार्दिक पांड्या जो बनने की होड़ में, और जाहिर तौर यदि ऐसा परफॉर्मेंस रहता है, इस तरीके के परफॉर्मेंसेज करते हैं तो अगले हार्दिक पांड्या बन भी जाएंगे, क्योंकि भरोसा जीत चुके हैं भाई साहब। और बल्लेबाजी जिस अंदाज में करी है पिछले कुछ समय में हर्षित राणा ने, सबको चौंका करके रख दिया। आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, उनकी बैट स्पीड देखिए, उनके खेलने का अंदाज देखिए, तौर तरीका देखिए, किस तरीके से खेलते हैं, क्या सॉलिड उनका शॉट है, क्या सॉलिड उनका बैट स्पीड है, क्या शानदार वो हिटर है, बेहतरीन हिटर है भाई, बल्लेबाजी पर जबरदस्त काम करी है। और गेंदबाजी भी काफी कमाल कर लेते हैं, गेंदबाजी में भी कोई ऐसा नहीं है गेंदबाजी वो शानदार नहीं कर सकते। हालांकि एक चीज रही हर्षित राणा के साथ कि डेथ ओवर में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, जिस तरीके से उनके पास गति है, लाइन लेंथ है, तो डेथ ओवर का एक शानदार गेंदबाज होना चाहिए था, लेकिन उस तरह के गेंदबाज नहीं है। शुरुआत में मिडिल ऑर्डर में आपकी टीम के लिए किफायती गेंदबाज साबित हो सकते हैं हर्षित राणा, ये काबिलियत है हर्षित राणा में। काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया, गेंदबाजी में भी शुरुआत में विकेट टटका करके दिए हैं। मोहम्मद शमी का एक बेस्ट रिप्लेसमेंट जो है वो बनकर के दिखाया हर्षित राणा ने, काफी कमाल गेंदबाजी करी, बेहतरीन गेंदबाजी करी, अपने आप को साबित करने की कोशिश करी है। गालियां खाने के बाद हर्षित राणा बार बार जो धक्के खाने के बाद अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे, और भविष्य में टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार होने वाले। T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें चुना ही गए, एक बेहतरीन मिशन है, एक कमाल का उनके पास चांसेस होगा, क्योंकि भाई वो खेलेंगे तो ये बात तो फिक्स है कि वो खेलेंगे ही खेलेंगे, चांसेस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पर चमकने का एक बेहतरीन अवसर होगा हर्षित राणा के पास, यहां पर वो किस तरीके से चमकते हैं, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि हर्षित राणा के चक्कर में एक चीजें हुई इंडियन क्रिकेट टीम में, यार अर्शदीप सिंह को थोड़ा सा जो है मतलब पीछे धकेला गया, ये बात कहीं से भी जाहिर नहीं है, क्योंकि अर्शदीप सिंह की बात करें तो अर्शदीप सिंह भी काफी कमाल के गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, गेंदबाजी में उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं हर्षित राणा से ऊपर रखता हूँ अर्शदीप सिंह को, यदि गेंदबाजी में बात की जाए तो हर्षित राणा के पास थोड़ा सा एक्स फैक्टर ये है कि वो बल्लेबाज है, काफी कमाल की बल्लेबाजी कर लेते, लेकिन मैं यदि गेंदबाजी की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह को ऊपर रखूंगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह के पास जो क्वालिटी है ना, जिस तरह के शुरुआत में आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, विकेट छटकाते हैं, बाकी काफी कमाल गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। शुरुआत कोर में गेंदबाजी करना, विकेट चटका पाना आसान काम होता है, मुश्किल काम होता है, टफेस्ट काम होता है, आकर के गेंद को दोनों तरफ से। हमें भुवनेश्वर कुमार की याद आ जाती है भाई, जब मैं अर्शदीप सिंह को देखता हूं ना, हमें भुवनेश्वर कुमार की याद आ जाती है कि यार वो इंडियन टीम को वैसा ही गेंदबाज मिला है, और यदि इसके ऊपर शानदार तरीके से काम किया जाए, लगातार मौका दिया जाए, शायद 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में ये एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जो भारत क्रिकेट टीम के लिए सेवाएं दे सकते हैं, बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं। लेकिन उन्हें रेगुलर चांसेस देने की बात आती है, भाई रेगुलर आपको खिलाना पड़ेगा अर्शदीप सिंह को, रेगुलर आपको चांसेस देने पड़ेंगे, रेगुलर आपको मौके देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अर्शदीप सिंह को जो है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप उस लेवल पर देख पाएंगे। यदि चांसेस नहीं मिलते रहे तो भाई साहब जाहिर तौर कितना बड़ा टैलेंटेड प्लेयर चुनो, उसका टैलेंट सर जाएगा। मोहम्मद सिराज की कोई जरूरत नहीं है भाई, मोहम्मद सिराज को आप हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सिराज के परफॉर्मेंसेज की बात करें तो बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। जब जितने अनुभव है मोहम्मद सिराज के पास, जब से मैं जानता हूं मोहम्मद सिराज को, रेड बॉल में हालांकि काफी कमाल गेंदबाज रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट की हम लोग बात करें तो मोहम्मद सिराज उस तरह का इंपैक्ट नहीं दिखा पाए, उस तरह गेंदबाजी मोहम्मद सिराज नहीं कर पाए जिस तरह गेंदबाज की हम लोग उम्मीदें कर रहे थे मोहम्मद सिराज से। भैया उस तरह गेंदबाजी करेंगे, काफी कमाल गेंदबाज साबित होंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी मैच विनर गेंदबाज के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, लेकिन वो कारनामा मोहम्मद सिराज नहीं कर पाए। ना शुरुआत में वो सही से गेंदबाजी कर पाते, ना डेथ में, ना मिडिल में, कहीं पर भी उनके पास वो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही है। वो मोहम्मद शमी का जो हम लोग बैकअप देख रहे थे मोहम्मद सिराज को, वो कहीं से नजर नहीं आ रहा है, और ये काफी शर्मनाक है भाई। इतने बड़े आप गेंदबाज हैं, इतने कमाल का अनुभव है आपके पास, इतने लगातार आपको चांसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, अभी तक जो अपने आप को वो साबित नहीं कर पाए मोहम्मद सिराज, ये एक बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य। खैर हर्षित राणा की हम लोग बात कर रहे थे, तो हर्षित राणा
अपने आप को साबित किया। और बातें जो भी कह ले गौतम गंभीर को लेकर के कि भाई दूसरे प्लेयर को चांस दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन हर्षित राणा एक ऐसे प्लेयर रहे गौतम गंभीर के सिलेक्शन में जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी कमाल का सिलेक्शन है। और आगे चलते हुए भी हर्षित राणा काफी कमाल गेंदबाज बनेंगे, बेहतरीन गेंदबाज बनेंगे, जो उनके पास स्पीड है, जो उनके पास लाइन लेंथ है, जो उनके पास नियंत्रण है, बाकी कमाल का, बाकी बेमिसाल, बाकी लाजवाब। जितनी प्रशंसा किया जाए हर्षित राणा की, जितनी तारीफें की जाए हर्षित राणा की, उनके काबिलियत की वो कम है बॉस। और यहाँ पर तीसरे ओडीआई मैच जिस तरीके से उन्होंने क्लास दिखाया था, तो एक समय पर ऐसा लग रहा था भाई इंडियन क्रिकेट टीम को जीतना दिलाते, जिस तरीके से हर्षित राणा बल्लेबाजी कर रहे थे जिता भी देते भाई साहब। हर्षित राणा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वो जिता भी देते। उन्होंने ये बात दिखा दी कि उनके पास फायरनेस है, उनके पास जो मैनेजमेंट खोज रही थी कि यार हमें गेंदबाज तो चाहिए चाहिए, लेकिन एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो नीचे आकर के जो है ना वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सके, विपक्षी टीम के आक्रमण को ध्वस्त कर सके, धाराशाही कर सके। तो वो चीजें हर्षित राणा में, ये आपको मानना पड़ेगा बॉस, ये आपको मानना पड़ेगा 100%। वो काबिलियत है हर्षित राणा। उन्होंने बार-बार ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच में काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, और यहाँ पर बल्लेबाजी में वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो ये आपके मतलब हार्दिक पांड्या के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। यदि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं या फिर बाय द चांस अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ इंजरी का बहुत ज्यादा कंसर्न है। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर यदि चोटिल हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि भाई हार्दिक पांड्या मतलब क्या होता है टीम इंडिया का। हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में देखा था, उसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट यदि हर्षित राणा इस तरह से परफॉर्मेंसेस करते रहे तो हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट जो है वो हार्दिक पांड्या के हो सकते हैं हर्षित राणा। और बार बार उसी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, बार बार उसी तर्ज पर जो हर्षित राणा आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं। और हर्षित राणा इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडियन कंडीशन में आपको ऐसा बहुत ही कम प्लेयर दिखाई देने को मिलेगा जिसके पास अच्छी बल्लेबाजी की भी कैपेसिटी हो, बेहतरीन हिट भी लगा सके और उसके पास 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी कर पाए। ऐसे बहुत कम प्लेयर जो है यहाँ पर पनप पाते हैं। इंडिया में बहुत कम प्लेयरों की आपको ऐसी लिस्ट दिखाई देने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पर हर्षित राणा के पास ये कैपेसिटी है, तो जाहिर तौर पर बेहतरीन कैपेसिटी है, कमाल कैपेसिटी है, बेहतरीन कैपेसिटी है। और ये जो है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी अच्छे संकेत है कि उन्हें इस स्तर का प्लेयर मिला, इस तरह का प्लेयर मिला, इतने कमाल का जो है परफॉर्मेंस करने वाला प्लेयर मिला। ये काफी अच्छे और शुभ संकेत है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। खैर आप लोग क्या कहना हर्षित राणा को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं हर्षित राणा के बारे में? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।